पिछले एपिसोड में। पता तो है, अरे पता मुझे तो मर गया। रात पहले कितने रेडी थी? क्या ये उसी खूनी का फोन तो नहीं जिसने इस सारी घटना को अंजाम दिया? उसे क्यों मारा? साहब किसे ऐसा कैसे हो सकता है? लाल, केस की तहकीकात करने के लिए हमें उसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ राहुल। जीप जो बैठ के बना रहा है। बाबूलाल, कैसे सुनो? अब इस केस में एक से एक मुजरिम आता जा रहा है सामने, पता नहीं। से क्यों मारा? कैसा आपने इस रिपोर्ट के अनुसार तो उसकी चाकू से भी हत्या नहीं हुई और ना ही उसका गला दबा हुई। इस रिपोर्ट में लिख रहा है कि उसका एक्सीडेंट कराया गया है। तीसरा, तो जैसा कि आपने देखा कि खूनी एक नहीं, दो नहीं, तीन हैं। यानी एक आदमी को मारने के लिए तीन लोग उसके पीछे लगे पड़े थे। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी उस आदमी की जो कि तीन लोग उसके पीछे लगे पड़े थे? ये जानने के लिए कि आखिर तीसरा खूनी है कौन, वीडियो पूरा देखेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीसरा खूनी ही मेन खूनी हो। तो अब पुलिस लग चुकी है पूरी तरह से इस खूनी को ढूंढने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। माखनलाल, ये तीसरा खूनी कौन है? केस तो अब उलझता ही जा रहा है। सर एक बात तो तय है, जो तीसरा खूनी है ना, वही हमें सारी बात बता सकता है। सही कहा माखनलाल। फिलहाल वो दोनों जो हमें लाश के पास मिले थे, उन्हें फौरन यहाँ बुला के लाओ। ठीक है सर। साहब, हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? हमें तुम दोनों से कुछ पूछताछ करनी है। जी साहब, पूछिए, आपको जो पूछना। क्या 3-4 दिन पहले तुम दोनों ने साइकिल से एक एक्सीडेंट होते हुए देखा? नहीं साहब, हमने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। चलो तो तुम जा सकते हो। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। माखनलाल, इन्हें भी केस के बारे में नहीं पता ऐसा? हाँ, क्या हुआ? साहब, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो बताना है जल्दी बताओ। साहब, मैंने एक्सीडेंट होते हुए देखा था। क्या? तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? साहब, मैं डर गया था, उसने मुझे धमकी दी थी। क्या तुम उसे जानते हो? वो कौन था? नहीं साहब, मैं उसे पहचान नहीं पाया था, उसने मास्क लगाया। चलो छोड़ो, लेकिन क्या तुमने उस साइकिल को देखा जिससे एक्सीडेंट हुआ था? हाँ साहब, वो साइकिल अभी मेरे घर के बाहर खड़ी है। चलो हमें उस साइकिल के पास लेके चलो। जी साहब। माखनलाल, जीप निकालो। क्यों इतने का काम कर रहा है? पहले एपिसोड में देखना होगा। चल वही चल रहे हैं। मेरी जिंदगी तो है। साहब, वो खड़ी साइकिल। चलो तुम अब जा सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाया जाएगा। माखनलाल, तुम चलो। माखनलाल, साइकिल को लेके चलो। अब इसकी कार्रवाई वहीं होगी। ठीक है सर। तो जैसा कि आपने देखा कि पुलिस के हाथ अब एक और सबूत लग चुका है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि वहाँ पर उस साइकिल को खड़ी कर आखिर गया कौन। अब ये साइकिल ही है जो उस खूनी तक पुलिस को पहुँचा सकती है, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं कि आखिर साइकिल खड़ी कर गया कौन। अरे कब तक चलाएगा भैया, बंद कर दे। माखनलाल, मैं इस केस में पूरी तरह उलझ चुका हूँ। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सर, मैं एक बात कहूँ? कहो। सर, मुझे लगता है कि हमें सीबीआई अफसर की जरूरत है। और सर, आप जानते हैं कि सीबीआई कोई केस ले लेती है तो उसे पूरा करके मानती है ना। पुलिस ऑफिसर थोड़ी, हम दूध वाले हैं, चाय देना है। मैं थोड़ी जानू इस बात को, मुझे समझा रहा है तू। अरे सर, मेरा ये मतलब नहीं था। अब पीएम साहब से बात करिए। सही कहा माखनलाल, अब इस केस को सीबीआई हैंडल कर सकती है। माखनलाल, तुम इस केस की तहकीकात करो, मैं इससे पीएम साहब से मिलकर आता हूँ। अच्छा जी, खुद घूमने जा रहे हैं, मैं छोड़ के जा रहे हैं। ए माखनलाल, तहकीकात करोगे तुम? तहकीकात तुम भी कहा था फिर अन्य मुझे घुमा ले चलो। पूरा 1 नंबर का। इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? मोदी जी, हमें 3-4 सीबीआई ऑफिसर की जरूरत है। तो ऐसा कौन सा केस है जिसके लिए तुम दोनों को 3-4 सीबीआई ऑफिसर की जरूरत है? मोदी जी, केस बहुत गंभीर है, हमें जल्द से जल्द सीबीआई ऑफिसर चाहिए। ठीक है ऑफिसर, लेकिन हम इस केस को 3-4 जने को नहीं, बल्कि एक ही जने को देंगे। मगर मोदी जी, एक ऑफिसर इस केस को सॉल्व नहीं कर सकता। मोदी जी, सही कहा माखनलाल, एक ऑफिसर नहीं कर सकते इस केस को सॉल्व। डर
वो एक ही 7-5 के बराबर है, और अगर वो किसी केस को ले ले तो वह उसे सॉल्व कर कर ही मानता है। ठीक है मोदी जी, तो तुम एक काम करना, उन्हें सीधे स्टेशन पर भेज देना। ठीक है इंस्पेक्टर, अब मैं उसे तुम्हारे पुलिस स्टेशन पर भेजूंगा। ठीक है मोदी जी, आपने जो हमारी मदद करी उसके लिए शुक्रिया। अब हम चलते हैं। चलो माखनलाल। तो जैसा कि आपने देखा कि अब ये केस एक सीबीआई ऑफिसर को दे दिया गया है, और आप तो जानते हैं कि सीबीआई एक ऐसी एजेंसी है जो कि अगर एक केस को ले ले तो उसे सॉल्व करके ही मानती है। तो अब कहानी में कुछ ट्विस्ट आ गया है और अब ये केस और दिलचस्प हो गया है। तो चलिए देखते रहिए हमारे साथ कि अब होता क्या है, यानी अब होता है क्या। तो चलिए मैं अपनी भी झाड़ू पूरी करता हूँ, आप एपिसोड देखिए। इंस्पेक्टर साहब बोलिए, मुझे यहाँ कैसे बुलाया? आपको एक सीबीआई ऑफिसर की जरूरत कैसे पड़ गई? ऑफिसर, हम एक केस में बहुत बुरी तरह उलझ चुके हैं, जिसके लिए हमें आपकी जरूरत पड़ी। तो सर क्या आप मुझे बता सकते हैं शुरू से कि आखिर हुआ क्या था? ऑफिसर, हम एक राहुल नाम के लड़के के केस को सॉल्व कर रहे थे, उसका मर्डर हुआ था। अच्छा, तो ये केस है। तो क्या आप मुझे उस साइकिल के पास लेके चल सकते हैं जिसको आप लाए थे? हाँ बिल्कुल, चलिए हमारे साथ। माखनलाल, ये रही ऑफिसर वो साइकिल। आपने साइकिल के फिंगरप्रिंट चेक कराए? कराएंगे अभी। कराएंगे क्या मतलब, यानी अभी तक कराए नहीं है ना? हमने ना कराए। क्या आप इस केस को सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक इस साइकिल के फिंगरप्रिंट चेक नहीं कराए? आप जरा पीछे हटिए, मुझे चेक करने दीजिए। आजा माखनलाल, पीछे को आओ। इसमें से हाथ हटाओ वरना फिंगरप्रिंट आ जाएंगे, मुझे कुछ चेक करना है। अरे भाई साहब, आप इस साइकिल को बेच रहे हो क्या? क्या ये ऑफिसर, आपको क्या हो गया? इस साइकिल को बेचने नहीं, इस केस को सॉल्व करने आए हैं। अरे इंस्पेक्टर, ये यहाँ पर केस क्या आ गया? आप मुझे ये बताइए, साइकिल को कितने रुपए में दोगे? माखनलाल, ये कौन है? मुझे गुस्सा आ रहा है, संभालो यार जल्दी। सर मैं रेट बता के देखता हूँ। पूछ इससे यार। साइकिल का दाम 1500 रुपए है। 1500 रुपए? 1500 रुपए? तुम इस साइकिल को बेचने आए हो या केस सॉल्व करने आए हो? एक तो साइकिल की फिंगरप्रिंट चेक नहीं कराएंगे, ऊपर से साइकिल को बेच कर रहे हो। एक तो केस सॉल्व नहीं करा है, ऊपर से साइकिल को बेच और रहे हैं। मुझे अभी फॉरेंसिक लैब पर कॉल करनी पड़ेगी। हेलो फॉरेंसिक लैब। सर। हाँ माखनलाल, क्या हुआ? सर उस साइकिल से फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं। मिल गए? वेरी गुड। ये पता चला कि वो फिंगरप्रिंट आखिर है किसके? उस साइकिल से जिनावर के फिंगरप्रिंट मिले हैं। जिनावर? यानी उस साइकिल से एक जानवर के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं? अरे सर, वो जिनावर एक आदमी का नाम है। ओ अच्छा, जिनावर उस आदमी का नाम है। तुम एक काम करो, तुम अपने इंस्पेक्टर को बुला कर लाओ जरा फटाफट से। ठीक है सर। सर आपको सीबीआई अफसर ने बुलाया है। चलो तो। ओ माँ पंडित जी, इस सुअर ने सीट भी घेर ली। अब 2 घंटे पहले घेर ली। आओ उसे बताते हैं। उसे बताएंगे, चलो। अरे इंस्पेक्टर, आप आ गए? आ गया मैं। तो इंस्पेक्टर, अब हमारा जो ये केस है ये बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। यानी अब हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो किसी जिनावर नाम के आदमी के मिले हैं। अब हमें सीधे उसी के घर चलना है, वही हमारा खूनी है। तो आप सभी अपना जो भी जिससे भी चले अपना इंतजाम करें, हमें फटाफट से उसके घर चलना, उसे पकड़ना, वही असली खूनी। तो चलिए फटाफट से। माखनलाल, शायद यही है उस खूनी का घर। उतरो फटाफट से। सर आप इंस्पेक्टर सर को क्यों लाए? इंस्पेक्टर साहब को कुछ काम था इसलिए वो कहीं गए हैं। हमें ही करनी है तरीका, तो बाद में आएंगे। क्या तेरा ही नाम जिनावर है? तमीज से बोल जिनावर भाई। तमीज?
तमीज तुम्हें हम थाने में चल के दिखाएंगे, चलो हमारे साथ। अब ओए, तू मुझे जानता नहीं है। मैं तुझे जान के करूँगा क्या? चल बता तू है कौन, क्या कर सकता तू? अब तू सीधे थाने जाएगा। तू मुझे यहाँ से जल्दी लेकर जाएगा, जब तू यहाँ से बच के जाएगा देख दोनों तरफ मेरे आदमी। तू इन दो गुंडों को लाकर हमें डरा रहा है। तू उसे संभाल, मैं इसे संभालता हूँ। सर आप आ गए। माखनलाल, भला मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा? आजा माखनलाल, उठो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सर ने मुझे लास्ट टाइम पे आगे बचा लिया। ठीक है, अब तुम्हारे गुंडे भी गए और अब तुम भी जाओगे। चलो फटाफट से हमारे साथ। मेरे भाड़े का ट्रैक्टर तो बुला लो। चलो, अब तुम हमें बताओगे कि तुमने उसे क्यों मारा। साहब मैंने उसे नहीं मारा। सर मुझे लगता है ये ऐसे सच नहीं बताएगा। हाँ साहब मैं नहीं मारा था उसे। चलो तो आप सच बताओ। हाँ साहब मैं बताता हूँ सर, उस दिन मैं साइकिल से जा रहा था। अब मैंने शराब पी रखी थी। उस दिन अंधेरा बहुत था और मेरी साइकिल राहुल के ऊपर चढ़ गई और उसकी मौत हो गई। और बाला और चेतक, उनका इस केस से क्या संबंध है? साहब उनका कोई कसूर नहीं है, मैंने उन दोनों को फंसाया था। जिनावर, तू जानता तूने कितना बड़ा गुनाह किया है? इसकी सजा मैं तुझे कड़ी से कड़ी दिखा कर रहूंगा। माखनलाल, इसे अंदर डालो। रुको माखनलाल, इसने जो गुनाह किया उसकी सजा छोटी मोटी नहीं है, इसे सजा मैं दिलाऊंगा। चल बे। तो जैसा कि आपने देखा कि असली खूनी बाला और चेतक नहीं, सेठ था। यानी अगर सेठ उसकी मदद करता तो शायद राहुल बच जाता, लेकिन उसने उसकी मदद करने की बजाय उसे एक्सीडेंट की हालत में ही अपने घर ले गया और उसे यूं ही फेंक दिया। आज का ज़माना ऐसा आ गया है कि लोग एक्सीडेंट होने के बाद मदद करने की बजाय और भागते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी मदद करेंगे तो उसकी जान बच सकती है। तो मैं सुशांत सिंह अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय। हेलो। हाँ बिल्कुल। बस मत करिए। मुझे ऐसे दिलवा रहा। चुप चुप चुप। चल चल जरा सा सीन है। बंद मत करिए। क्या? हाँ बिल्कुल, चलिए हमारे साथ माखनलाल। जल्दी है, चल चल। चालू है? हाँ चल लेके। सर आप आ गए। स्लो मोशन में बोले आगे। नाक खोले रखेगा। रेडी स्टडी एक्शन। अरे इंस्पेक्टर, क्या है आपका? आपको शराब मतलब